हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर एमआर तेतरवाल आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जाम एम्पायर में। दोस्तों, हमने मेवाड़ के किसान आंदोलन पढ़े, फिर हमने मारवाड़ के पढ़े। अब मारवाड़ और मेवाड़ तो लगभग हो गया था हमारा। आज हम बीकानेर चलेंगे, फिर शेखावाटी चलेंगे और फिर खत्म कर देंगे आज संपूर्ण निपटारा। किसान आंदोलन का तीसरी क्लास है, 3 क्लास में किसान आंदोलन संपूर्ण निपटारा। इसके बाद 1 क्लास आदिवासी आंदोलन की आएगी और उसके बाद फिर प्रजामंडल का ब्रह्मास्त्र आएगा जो नेस्तनाबूद कर देगा और आधुनिक राजस्थान को हम कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। क्योंकि 1857 की क्रांति मैंने प्राचीन काल में पढ़ा दी है। अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ी है तो मैं शायद अब हो सकता है अपडेट करने का टाइम नहीं मिले, क्योंकि बहुत कम टाइम है। क्योंकि जो पढ़ाई हुई चीज़ है मैं उसको दोबारा पढ़ाऊँ, क्या फायदा है ना। उस चीज़ को अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना है। तो मैं बाद में तो करवा ही दूंगा, लेकिन अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपको बता दूं मैं फिर से एक इंपॉर्टेंट सेक्शन में बात करने वाला हूं दोस्तों। लगभग 25 क्वेश्चंस पॉलिटी के हैं, लगभग 25 क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा करंट अफेयर्स और अर्थव्यवस्था के हैं, और लगभग दोस्तों 25 क्वेश्चन दोस्तों क्या है, 25 क्वेश्चन क्या है दोस्तों राजस्थान जो आर्ट एंड कल्चर में करवा चुका हूँ। राजस्थान हिस्ट्री के ओनली, ज्योग्राफी छोड़ोगा, बाकी छोड़ो। तो दोस्तों यहाँ से तो ये 75-70 क्वेश्चन का मसाला तो यहीं से हो रहा। तो ये जो 2 सेक्शन है, 25 का करंट अफेयर्स और 25 का पॉलिटी, ये मुझे करवाना है 50 क्वेश्चन का। इसके लिए सिर्फ 1 महीना बचा है ना, तो इस पे मैं ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहूंगा। इतना हो गया तो हो गया, काम नहीं हो गया पास हो गया आप। और ये मोटा सेक्शन अभी बचा हुआ है, तो कोशिश करूंगा मैं कि इन पे ज्यादा फोकस करूं। हाँ, तो चलते हैं। अब बीकानेर किसान आंदोलन जो है वो गंगनहर क्षेत्र के आंदोलन दोस्तों। गंगनहर क्षेत्र, गंगनहर आप सभी को पता है। गंगनहर किसने बनवाई थी? गंगा सिंह ने। इन्हीं के नाम पर गंगनहर पड़ा दोस्तों। कब दोस्तों? 5 दिसंबर 1925 को शिलान्यास किया गया। शिलान्यास तो समझते हो ना, नारियल फोड़ के, नींव लगा के, पत्थर रख के कि हाँ काम करेंगे। और इसका शुभारंभ भी कर दिया गया 25 सितंबर, मतलब 2 साल बाद इसका शुभारंभ हो जाता है। ध्यान रखना, ये तारीख कई बार पूछा गया है ना, कई बार पूछा गया है कि गंगनहर का शिलान्यास और शुभारंभ ये दोनों अलग अलग है। फर्क होता है ना भाई। एक तो कि चलो नारियल फोड़ के नींव लागी, घर को मुहूर्त हो रहे, तो मुहूर्त को नींव लागी, मुहूर्त लागी, और एक नांगल होया करे कि हाँ घर बन के एंट्री कर दो, तो वो चीज है ना। तो जो मुहूर्त लागे वो तो दोस्तों शिलान्यास है, और नांगल होवे वो शुभारंभ होवे। ठीक है, समझ गया ना। तो 2 साल में घर बन जाए, 2 साल में नहर बना दी। ठीक है, आ जाओ आगे। अप्रैल 1929 में जमींदार एसोसिएशन का गठन किया गया दोस्तों। ये जमींदार एसोसिएशन मैंने पहले भी बताया था आपको, पढ़ाया था मैंने पहले भी। जमींदार एसोसिएशन जमींदारों को संरक्षण देने के लिए ये बनाई गई थी दोस्तों। तो जमींदार होते, एक तो राजा होते थे, आप सभी को पता है, जैसे गंगा सिंह है ना। क्या होते? राजा। राजा के नीचे होते थे जमींदार दोस्तों, है ना। जमींदार ये तो शोषण करते थे किसानों का, और इनके नीचे होते थे किसान दोस्तों ना, इनके नीचे होते थे किसान। तो ये दोस्तों ये एक इकट्ठे हो रहे थे और इन्होंने अपना दरबार लगा दिया ना, दरबार लगा लिया कि हमारे दरबार में आओ, जो लगा नहीं दे सकता माफी मांगो, ये करो वो करो, जबरदस्ती वसूल कर लेंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर लेंगे। तो इन जमींदारों ने अपना एक अलग ही दरबार लगा लिया, अलग ही संगठन बना लिया। क्या? जमींदारी एसोसिएशन, मतलब अलग दरबार लगा दिया ना। आपको सर ये दरबार को हाईलाइट क्यों करना चाह रहे हो, याद करवाना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि दोस्तों गंगा सिंह के संरक्षण में जमींदार, गंगा सिंह राजा थे, उसके संरक्षण में जमींदार एसोसिएशन बना कि भाई साहब बचा लो, ये भाई साहब बचाएंगे, इनके लिए एक दरबार लगा देंगे कि आराम से बैठे रहो, मस्त रहो, आराम से मीटिंग करो, ये लो किसान आएंगे तुम्हारे पास। ठीक है, तो जमींदार एसोसिएशन बीकानेर में गंगा सिंह के संरक्षण में। और गंगा सिंह जब मैंने पढ़ाया था बीकानेर का इतिहास, बहुत अच्छे से बताया था। बहुत दोस्तों प्रगतिशील राजा थे, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों प्रजामंडल आंदोलन को जो संरक्षण दिया गया था, एकमात्र रियासत थी बीकानेर जिसने प्रजामंडल आंदोलन को संरक्षण दिया, बाकी सब खिलाफ थे। बाकी रियासतें मेवाड़ ले लो, जयपुर ले लो, तो ये गंगा सिंह जो थे, तब गंगा सिंह ही थे, तो गंगा सिंह ने दोस्तों संरक्षण दिया था। एकमात्र राजा थे, एकमात्र रियासत थी जिसने प्रजामंडल आंदोलन को संरक्षण दिया। लेकिन साथ ही दोस्तों सबसे ज्यादा अगर कुर्र किसी ने तानाशाही दिखाई तो वो भी गंगा सिंह ही थे। ऐसा कहा जाता है कि इनके समय में बीकानेर जो पूरी रियासत थी वो अपने आप में जेल खाना बन के रहेगी, पूरी रियासत ही जेल खाना बन के रहेगी। इतना दमन भी होता था, लेकिन अंग्रेजों के नजर में पाक साफ दिखते थे। मैंने बताया था आपको, उस टाइम पढ़ाया था, है ना। तो ये था। तो अप्रैल 1929 में जमींदार एसोसिएशन दोस्तों, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो दरबारा सिंह बनाए गए दोस्तों, वो दरबारा सिंह बनाए गए, इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा था इसको। तो जमींदारी एसोसिएशन जो है वो दरबारा सिंह अध्यक्ष बनाए गए, और किसके सानिध्य में? गंगा सिंह के सानिध्य में इसका निर्माण हुआ दोस्तों, समझ रहे हो, इसलिए मैं दरबार को हाईलाइट कर रहा था। तो जमींदार एसोसिएशन अध्यक्ष दरबारा सिंह पूछा जा सकता है जब डीप में पूछेगा। इसके बाद उद्रासर जागीर किसान आंदोलन भी हुआ 1937 में, जीवन चौधरी ने किया, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है महाजन ठिकाने की किसान आंदोलन। महाजन ठिकाना था दोस्तों, जैसे आज आपने एक बात सुनी होगी जब करंट अफेयर्स पढ़े हो, महाजन फायरिंग रेंज जो कहां पड़ती है? बीकानेर में, बस वही वाला है ये।
महाजन फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास होते हैं ना, कई बार पढ़ा होगा आपने, मुझे पता है। आधे से ज्यादा युद्धाभ्यास तो अगर आपको कुछ भी ना है तो महाजन फायरिंग रेंज में होते हैं बीकानेर में, ठीक है। तो वही महाजन ठिकाना है। तो महाजन ठिकाना का किसान आंदोलन दोस्तों, तो बीकानेर का प्रथम श्रेणी का किसान, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था दोस्तों, प्रथम श्रेणी एक क्लास है ना, जैसे बिजोलिया था दोस्तों, बिजोलिया भी ध्यान है ना, बिजोलिया दोस्तों, बिजोलिया मैंने आपको पढ़ाया था, वो भी प्रथम ठिकाना था। कास्को परमार खानवा की युद्ध के बाद संघा ने उसको दिया था, वो सारी बातें मैंने आपको बताई, पूछा जाता है। तो महाजन ठिकाना किसान आंदोलन भी बीकानेर में पड़ता है, जैसे महाजन फायरिंग रेंज। अब आता है दूध व खारा, देख लो बीकानेर की बात चल रही है, बीकानेर के आंदोलन सारी है। तो दूध व खारा किसान आंदोलन, और दोस्तों आपको आगे से ये तो चूरू आ गया, चूरू तो अलग जिला है, अरे भाई तब उसी का पार्ट हुआ करता था, आपको पता है ना, 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। आज भले ही 50 जिले हो गए, लेकिन 50 जिले जो आज वाले हैं तब किसी न किसी रियासत का पार्ट तो थे, समझ रहे हो ना। तो ये चूरू जो था आज भले ही जिला है, लेकिन उस टाइम किस रियासत का पार्ट था, बीकानेर का। जैसे अब भले आज डीडवाड़ा कुचामन बन गया, लेकिन तब किसका पार्ट था, जिला बनने से पहले नागौर में था, और उससे पहले किस में था दोस्तों, तो बीकानेर रियासत में था। तो ऐसे है ना, चीजें लिंक होनी चाहिए आपके, आपका सिर्फ ये क्या बीकानेर में चूरू पढ़ा रहे हो आप, तो रियासतें चल रही है उनकी, तब की बात कर रहे हैं। तो दूधवा खारा किसान आंदोलन जो है वो चूरू में हुआ 1944 की जगह 1942 में लिखा होता है दोस्तों ना, 1942 ज्यादातर ये पूछा जाता है, 42 मार देना भाई, ठीक है। हाँ, बीकानेर प्रजा परिषद ने हनुमान सिंह के नेतृत्व में किसानों का समर्थन किया। देख रहे हो दोस्तों, आपको पता है एक बात हो, एक बीकानेरी भुजिया प्रसिद्ध है ना, बीकानेरी भुजिया क्या प्रसिद्ध है, बीकानेरी भुजिया प्रसिद्ध है ना, बीकानेरी भुजिया प्रसिद्ध है कि नहीं, बीकानेरी भुजिया, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, बीकानेरी भुजिया है। और दोस्तों वो भुजिया आजकल लो क्वालिटी का आने लगे, उसमें कंकड़ पाए जाते हैं ना, कंकड़ पाए जाते हैं, तो कांगड़ कांड भी होता है दोस्तों। इन्हें कांगड़ कांड कहाँ होता है, कांगड़ कांड कहाँ होता है भाई लाला, वो बीकानेर रियासत में होता है, कई दफा पूछा गया है कांगड़ कांड। तो बीकानेर भुजिया में कंकड़ पाए जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों अब भुजिया है, भुजिया के नीचे चूरू, वो आप कोई भी चीज लाओ दोस्तों, नमकीन लाओ, नमकीन जैसे तुमने बीकाजी नमकीन खाई, कोई भी खाई, उसके नीचे दोस्तों चूरू बच जाता है ना, क्या ना, चूरे चूरे बच गए तो फेंक दो, क्योंकि मोटी मोटी चीजें तो हम खा जाते हैं, जैसे हम काजू बादाम लेके आए तो कुछ 2-3 पीस ऐसे होते हैं टूटे हुए जो नीचे बच जाते हैं। ऐसे कोई भी चीज लाओ दोस्तों, जैसे आप मूंग चने आपके घर में पैदा होते हैं, सब किसान हो, तो मूंग चने को आप ऐसे ऐसे करो छाछले पे, तो नीचे टूटा हुआ पीस बच जाता है। जैसे चूरू कहते चूरी हो भाई, तो चूरी हो गई तो क्या ना भाई, तो ऐसे बीकानेरी भुजिया है, बीकानेरी भुजिया में नीचे तो चूरिया बचता है, चूरिया है ना, और वो खारा होता है और दूध मीठा होता है ना। तो दूध व खारा, दूध भी है और दोस्तों वो अब मीठा है दोस्तों, मीठा नहीं है, खारा है, ध्यान देख रहे हो दोस्तों, दूधवा भी है और दोस्तों खारा भी है। कहाँ है, चूरू में जगह, ये चूरू, इसलिए बता रहा हूं मैं कि जो बीकानेरी भुजिया में नीचे जो बचा चूरू, वो दोस्तों तो वो अगर दूध में मिलाओगे तो दूध खारा हो जाएगा ना। और सबसे ज्यादा कौन पिएगा, सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी हनुमान जी पियेंगे। तो दूध व खारा के नेता कौन थे, हनुमान जी दोस्तों, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा दूध किसने पिया, या तो महेंद्र सिंह धोनी ने, हनुमान जी ने दोस्तों। महेंद्र सिंह धोनी भी दिन का 4-5 लीटर दूध पी जाते हैं दोस्तों, है ना, मैं भी पीता हूँ 2 लीटर तो, पर महेंद्र सिंह धोनी जीता नहीं, ठीक है। तो दूध व खारा किसान आंदोलन जो है वो चूरू है 1942, और हनुमान सिंह इसके नेतृत्व थे, किसानों का समर्थन किया। समझ में आ रही, कांगड़ कांड कहाँ का, बीकानेर का, दूध व खारा जगह कहाँ, चूरू में। किसान आंदोलन इसका नेता कौन दोस्तों, हनुमान सिंह, ठीक है। उसके बाद आता है बीकानेर प्रजा परिषद के नेतृत्व में किसान आंदोलन। दोस्तों बीकानेर प्रजा परिषद बनती है दोस्तों 22 जुलाई 1942 को, ध्यान रखना, 22 जुलाई 1942 को बीकानेर प्रजा परिषद का गठन होता है, और रघुवर दयाल इसके अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। रावतमल पारिक जो है इसके मंत्री होते हैं, और गंगादास कौशिक कोषाध्यक्ष होते हैं दोस्तों। और 1 जुलाई 1946 को राय सिंह नगर में जुलूस निकाला जाता है, बीरबल सिंह की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ये एक बड़े ही बहादुर दोस्तों क्रांतिकारी थे बीरबल सिंह, जो झंडे की लाज बचाए रखने के लिए दोस्तों शहीद हो जाते हैं। इनके शरीर में गोलियां लगती है और अंत में मरते मरते कहते हैं कि इस झंडे की लाज मैं तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं, और ये शहीद हो जाते हैं। बीरबल वाले वो अकबर बीरबल वाला बीरबल नहीं है दोस्तों, ये बीरबल हमारे क्रांतिकारी सिपाही थे, इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसीलिए दोस्तों बीरबल दिवस भी मनाया जाता है। बीरबल दिवस तो पूछा जाता है हर दूसरे एग्जाम में कि बीरबल दिवस इसलिए मनाया जाता है, और बीरबल दिवस बीरबल के नाम पर मनाया जाता है। और जो गंग नहर है उसकी एक वितरिका का नाम भी है ना, वितरिका का नाम भी दोस्तों क्या, बीरबल सिंह, बीरबल शहीद बीरबल वितरिका रखा गया दोस्तों। पता है ना आपको जब पढ़ते हो दोस्तों, ये है इसके नाम पर रखा गया, क्योंकि बीरबल जब चल रहा था
जो बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, ये लगभग साथ साथ ही चल रहे होते हैं दोस्तों। इन्हीं के नेता, जो किसान आंदोलन है, ये नेता आगे जाके प्रजामंडल के नेता बन जाते हैं इन्हीं में से, है ना। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिक्सअप होती है, इसलिए क्वेश्चन भी वो ऊपर से उठाता है कि बीरबल दिवस कहाँ मनाया गया था, कागड़कांड कहाँ का है, दुधवा कारा जगह कहाँ पड़ती है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ जहां जरूरी है जो चीज क्वेश्चन पूछता है वो याद करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये था, तो बीरबल दिवस कहाँ, बीकानेर में, वो सर वाले काम है ना, बीकानेर। तो वो एक सरनी है यूट्यूब पर कि बी से बी पकड़ लो, तो यहाँ पे ऐसे पकड़ लेना भाई, ठीक है ना। तो बीकानेर बीरबल दिवस। उसके बाद 6 जुलाई 1946 को संपूर्ण बीकानेर राज्य में किसान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल का, बीरबल दिवस, जवाहर दिवस, ये सब पूछा गया सवाल है, आप सभी को पता है। जवाहर दिवस जैसलमेर में, बीरबल दिवस यहाँ पे, कृष्णा दिवस जोधपुर में। और किसान दिवस कहाँ मनाया जाता है, तो ध्यान रखना किसान कौन था, हनुमान जी थे, दूधवा खारा, है ना। किसान आदमी दूध पिएगा और हनुमान जी सबसे ज्यादा दूध पिएंगे, है ना। तो दोस्तों कहाँ, बीकानेर में थे, ध्यान रखना बीकानेर में, बीकानेर, दूधवा खारा, बीकानेर। किसान आंदोलन मनाया जाता है, किसान दिवस, किसान दिवस मनाया गया था, बीरबल दिवस भी और किसान दिवस भी। नेक्स्ट लेवल का सवाल है, ये आगे जाके पूछे गए, क्योंकि वो बाकी की पूछ के घिस चुके, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, कागड़ कांड, मैंने कहा था अभी भी कागड़ कांड कंग कराएंगे बीकानेरी भुजिया में, तो बीकानेर रियासत में, तो 1946 बीकानेर में दोस्तों, ठीक है, 1946 बीकानेर में। अब कैसे दोस्तों, अब इसको ये आज से ये एक ध्यान रखना, आज से एक बात ध्यान रखना, आपको क्या रखना है, क्या रखना है सर, ये जो बीकानेरी भुजिया आता है ना, ये 46 रुपए का 1 किलो आता है, ठीक है, पर केजी देख लो 46 रुपए, ये ध्यान रखना है। जैसे हमने दोस्तों काली के ब्याह में 64 कार्ड छपवाए थे ना, 1864 लिथोप्रेस ब्यावर में, बस वैसे ही याद रखना दोस्तों, क्या बीकानेरी भुजिया जो आते हैं, कागड़ कांड काम कराते हैं, उसमें वो 46 रुपए किलो आता है, बस 1946, ये ध्यान रख लेना भाई, काम हो जाएगा आपका। अपने को तो याद रखना ना, अब भाव सारी चीजों का पता है आपको कि हाँ दूध किस रुपए लीटर आता है, पानी पता से किस कितने आती है, 10 की 4 आती है, 4 आती है, पता है ना। तो इतना भी ध्यान रखना, 46 रुपए का बीकानेरी भुजिया आता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। खरीफ फसल नष्ट फिर भी 20 गुना कर ले रहे थे, ये याद रखने की चीजें नहीं है, जहां याद रखने की चीजें होती है मैं रुकता हूँ ना। किसानों के साथ लूटपाट और अत्याचार किया जा रहा था, तो नेता चौधरी चंदगीराम, नेता थे चौधरी चंदगीराम है, स्वाति चेतनानंद है, और स्वामी नित्यानंद है, दीपचंद है, राम डाका है, सूरतराम सेवटा है, हुक्मराम जांदू है, ये नेता थे दोस्तों ना, ये नेता थे। सारे तो याद कर नहीं सकते हो, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है ना। तो कांगड़ कांड कब हुआ दोस्तों, 1946 में, और बीकानेरी भुजिया में कंकड़ 46 रुपए किलो आता था, इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है। आधी रात को भी कोई पूछे कि कांगड़ कांड कब हुआ था, तो 46 रुपए किलो आता था, बीकानेर भुजिया जिसमें कंकर आते थे 46 रुपए किलो आता था, बस ये ध्यान रखना है। और अगर ये एक भी पता है आपको, अब 4 पूछ ले, नियम का ताड़ नहीं पूछना, पता नहीं क्या क्या पूछ ले, आप इस एक से भी एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद शेखावाटी आ जाते हैं दोस्तों, बीकानेर खत्म, शेखावाटी किसान आंदोलन। अब शेखावाटी बोलते क्या नाम आएगा आपके, तो भाई इसमें सारे क्षेत्र आ जाता है, सीकर का भी आ जाता है, झुंझुनू का भी आ जाता है, नीम का थाना भी आ जाता है, ठीक है ना। तो चीरवा सेवा समिति बनती है 1918 में, उसके बाद सीकर किसान आंदोलन 1922 में शुरू होता है। सामंत कल्याण सिंह ने 25% वृद्धि और टैक्स, दोस्तों सामंत थे कल्याण सिंह, उसने 25% की वृद्धि कर दी टैक्स में, तो आंदोलन होना ही था। मैंने आपको बताया कि आंदोलन क्यों होते थे, जब जब किसानों के ऊपर टैक्स का भार बढ़ाया जाता था, किसान शोषित महसूस करते थे और आंदोलन करते थे। तो वेब द्वारा खुड़ी गांव व कुंदन गांव में नरसंहार करवाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कुंदन गांव। और कुंदन गांव की धापी दादी थी, है ना, धापी दादी थी, धापी दादी कुंदन गांव की थी ना भाई, तगड़ा थप्पड़ मारा था अंग्रेजों का ना। देखिएगा, वेब द्वारा खुड़ी गांव, और कुंदन का शायद पेड़ भी होता है ना, ऐसा कुछ। तो पेड़ क्या होते हैं दोस्तों, अपने आप में जाल बना देते हैं ना, जाल बना देते हैं अपने आप में, कुछ ऐसा ही पेड़ है, कुंदन का पेड़ होता है, जो ऐसे जैसे बड़का पेड़ नहीं होता, एकदम इधर से बड़ की जड़ें भी है ना एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है, और इससे जाल सा बना देते हैं, और जाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेब, है ना। तो वेब ने कुंदन गांव में दोस्तों क्या करवाया था, कुंदन गांव में दोस्तों वेब ने क्या करवाया था, नरसंहार करवाया था, गोलीबारी करवाई थी। और रामनारायण चौधरी जो थे वो तरुण राजस्थान में लेख लिखते हैं सीकर किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए। तो यहाँ बेंगू में भी थे, आपने देखा रामनारायण चौधरी, शेखावाटी में भी आते हैं, ये नेता राजस्थान में फिर रहे, देखना दोस्तों। तो जो ज्यादा सटीक होता है वही उत्तर माना जाता है, गलत कुछ नहीं होता है ना, ठीक है। जैसे धापी तो दोस्तों लंदन वाली डेली हेराल्ड में ये रामनारायण चौधरी है ना दोस्तों, ये रामनारायण चौधरी, ये बड़े खिलाड़ी थे भाई साहब, है ना, रामनारायण चौधरी थे। वो डेली हेराल्ड जो लंदन से निकाली जाती थी उसमें भी लेख लिखे थे दोस्तों, और इंग्लैंड जाकर के मुद्दा उठाया, शेखावाटी सीकर किसान आंदोलन का मुद्दा इंग्लैंड जाकर के उठाया कौन, रामनारायण चौधरी। बताओ अब इनको बेंगू में भी नाम लगे क्या, सीकर में भूल जाओगे इनको, तो ये बात है। इसके बाद 1925 में हाउस ऑफ कॉमन्स में पैट्रिक लॉरेंस जो थे उसने भी प्रश्न पूछा,
सीकर किसान आंदोलन के बारे में। नेता थे दोस्तों हरलाल थे, नेतराम थे, पन्ने सिंह थे, बाटड़ा नाऊ थे, हरू सिंह थे, गोरू सिंह थे और ईश्वरी सिंह थे, लेखराम थे। देख रहे हो इतने सारे नेता थे। सर नेता पूछ लिया तो कुछ कुछ याद करने की कोशिश करूंगा। 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना, कुंदन गांव की धापी दादी की बहादुरी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। और गोलीबारी हुई थी यहीं पे, तो चेतराम, टीकूराम, तुलछाराम और आसाराम शहीद हो गए थे दोस्तों। तो ये कुंदन गांव की धापी दादी थी दोस्तों, तगड़ी थी। जब अंग्रेज अधिकारी आ गए थे वसूल करने दोस्तों, तब पूरे गांव की पंचायत बैठी थी। गांव के जो छुटपर नेता जिनको हम कहते हैं, है ना, सरपंच टाइप, प्रधान टाइप, ये लोग बैठे थे। उन सबको इस धापी दादी ने ललकार दिया था कि क्या सुन रहे हो इनकी भांगजड़ है, भगाओ इनको यहाँ से, कोई लगान वगान नहीं देंगे, है ना। तो इस धापी दादी ने ललकार दिया था, बड़ी बहादुरी दिखाई थी, मोटिवेट किया था एकदम से, है ना। तो ये धापी दादी बड़ी ही तगड़ी है ना, धापी दादी। और इसने कह के दोस्तों लिख के दे दिया था अंग्रेजों को, क्या लिख के दे दिया था कि मेरा हर एक लाल जो है वो बड़ी बहादुरी के साथ लड़ेगा, कट जाएगा भले, है ना, चाहे उसको बांट दो, तुम बांट दो, है ना, लेकिन वो हर गुरु आदमी, है ना। दोस्त लिख रहा लेखराम, तो है ना, लेखराम धापी दादी ने लिख के दे दिया था। लेखराम पन्ने सिंह, पन्ने पर पन्ना होता ना, ये रहा पन्ना पर लिख के दे दिया था कि मेरा हर लाल मतलब इतने सारे लाल है ना भाई इसके, तो मेरा हर एक लाल लड़ेगा भाई साहब, है ना, हर लेख लड़ना नैतिकता के साथ लड़ेगा। बाटाड़ नाऊ अभी चाहे तुम इसको बांट दो, काट दो, लेकिन हर एक लाल लड़ेगा। हरू सिंह, गोरू सिंह भी लड़ेंगे ना, हरू गोरू भी लड़ लो। ईश्वरी सिंह है, ईश्वर इनका ध्यान रखेगा ना, लड़ेंगे, तुम चाहे इनको बांट दो, बस ईश्वर इनका ध्यान रखेंगे। और दोस्तों फिर गोलीबारी हुई तो चेतराम को चेतरा नहीं, इसका मतलब मर गया, तो शहीद हो गया चेतराम भी। पूछा जाए तो टीकूराम, टिका के मारी गई गोली इसको, है ना, टिका के मारी गई गोली तो मर गया। तुलछाराम है ना, तुलछाराम और आसाराम शहीद हो गए दोस्तों। आशा थी नहीं इनसे कुछ, है ना, तो शहीद हो गए दोस्तों। ये तो ध्यान रखना है चीजें, हर लाल है, नेतराम है, टीकूराम है, पन्ने सिंह है, लेखराम है, तो ऐसी चीजें आपको जब भी दोस्तों इनमें ज्यादातर आता ना तो 2-3 नाम एक साथ आएंगे, तो 2-3 नाम में से आपको कुछ भी पकड़ लेना। पन्ने सिंह, हाँ, धापी दादी ने पन्ने पे लिख के दे दिया था कि हाँ मेरा हर एक लाल लड़ेगा, है ना, ठीक है। तो ये से ध्यान रखना है दोस्तों, वैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैं तो हमेशा डेप्थ में जाने की कोशिश करता हूँ कि याद करवा दूं, वरना इनको ना याद कराने पे कौन अपना दिमाग खर्च करता है कोई नहीं करता भाई, क्योंकि जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दी, जैसे कागड़ का अंडे, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद प्रजापति महायज्ञ पलियाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख रहा होगा सर, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, कुछ बच्चे तो ये सुनेंगे। प्रजापति एक महायज्ञ हुआ था, यज्ञ जैसे आज भी होते हैं ना, यज्ञ तो सुना ही होगा, यज्ञ, है ना, वो आते हैं 2-4 बंदे डायरी लेके के भाई साहब यज्ञ के नाम के 5,000 उगाए दे दो, 10,000 दे दो, हम यज्ञ करवाएंगे, सबसे बड़ा यज्ञ होगा, फलाना होगा, ढिंकाना होगा, सबसे बड़ा यज्ञ तो ये था भाई, देखना आगे। तो सीकर में हुआ, धोंद तहसील में ना, धोंद तहसील सीकर में हुआ, है ना। भरतपुर के जाट नेता देशराज थे दोस्तों, भरतपुर के जाट नेता, ये प्रजामंडल आंदोलन के नेता भी होते हैं भरतपुर में आगे चल के, है ना। तो शेखावाटी के जाट किसानों को एकत्रित करने के लिए सितंबर 1933 में पलथाना में सभा का आयोजन किया। उसके बाद बसंत पंचमी को, जो कि शुभ मुहूर्त है यज्ञ कराने का, 20 जनवरी 1934 को खेमराज शर्मा के नेतृत्व में यज्ञ किया गया, है ना। ये पंडित जी थे भाई साहब, पंडित खेमराज शर्मा, देख रहे हो ना, खेमराज। यज्ञ में खेओ भाई साहब, ओम स्वाहा, खेओ भाई साहब, खेते हैं ना भाई यज्ञ में, कहते ना घी खे रहा है थोड़ा ज्यादा खेगी, है ना, जो तो बढ़िया जाएली खेच ना। तो खेमराज, तो ये पंडित जी थे, खेमराज शर्मा के नेतृत्व में यज्ञ किया जा रहा था, पूछिए तो, है ना। तो खेमराज शर्मा थे पंडित जी, इनके नेतृत्व में यज्ञ किया जा रहा था। अरे समझो ना भाई, खेबो तो क्या घी खे रहा है ना, जो भी वो खाएंगे वो मन तो बताओ नहीं यार, बना डरा के ना भाई 7 दान 10 दान 20 दान पकड़ रहा, तो सरो डेर लगा के भाई पटिया दो छुट्टियां पर, हाँ, इन खेबो ही बोला ना क्यों भाई, तो भाई ये तो खेमराम, है ना, खेमराम शर्मा के नेतृत्व में यज्ञ किया गया। किसान यज्ञपति हुक्मा सिंह को हाथी की सवारी पर, है ना। देखो ये दोस्तों किसान यज्ञपति जो थे हुक्म सिंह जो थे, हुक्म सिंह भाई, हुक्म का इक्का है, ऐसे थोड़ा ही बाहर निकलेगा, हाथी पे बैठ के निकलेगा, है ना। तो ये यज्ञ हो रहा है और यज्ञ में तो हाथी घोड़ों की सवारी होती है, और ये हुक्म का इक्का बाहर निकल रहा है, तो ये तो हाथी पे निकलना चाहता था, तो ये हाथी की सवारी करना चाहता था। अब भाई साहब ये किसान नेता है हुक्म सिंह, ये हाथी की सवारी इसको राजा काहे करने देगा, ये तो राजाओं का अधिकार है भाई, बड़े अपन मर्जी के। सोचो ना यार, अपने बराबर वाले का कोई, भाई ये एक दुनिया की सत्यता बताता हूं मैं दोस्तों, आप मतलब आप हर किसी को अच्छे लगोगे अगर आप किसी के नीचे हो, डाउन में हो, तो आप कभी भी देखना जो अपने बराबर का होता है ना, उस बराबर वाले को अपने बराबर वाला कूटियां करने ही सुहाता है। किसी को भी ले लो, किसी भी फील्ड में ले लो, ये सच्चाई है। जैसे कोई नेता है ना, जैसे मोदी जी, अब मोदी जी की टक्कर योगी जी खड़े हो जाए ना बराबर में, नहीं सुहाते। आज भी देख लो तुम, जैसे नितिन गडकरी और अमित शाह और ये है योगी है, इनके नहीं बनती आपस में,
वो देखने के लिए मंच पे आपको दिखेंगे एक साथ, लेकिन पता है कि ये जो है ये प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। अब इनमें एक दूसरे में टक्कर है। जैसे लालकृष्ण आडवाणी को मोदी पहले तो प्रणाम करते थे, उसकी वजह से बने, और प्रणाम भी नहीं करते, है ना। तो ऐसा चीज होती है, बराबर वालों में कभी नहीं बनती है ना, है ना। जैसे एग्जाम एम्पायर भी नहीं सुहाता किसी को ना, क्योंकि उनको खतरा है मेरे से, है ना। तो ठीक है, तो हुक्म सिंह थे, अब हुक्म का एक हाथे पे निकलना चाहेगा, है ना। तो ध्यान रखना, यज्ञपति इसका नेता दोस्तों हुक्म सिंह हाथी पर निकलना चाहता था। फिर ठिकाने के राव राजा ने जाट सभा के सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार कर लिया। जाट सभा द्वारा किया जा रहा था ये सारा, जाट ही तो ज्यादा किसान होते थे, है ना, पहले भी। तो दोस्तों चंद्रभान को गिरफ्तार कर लिया। अब इसका मतलब ये हाथी की सवारी रुक गई तो भाई साहब क्या हुआ, सर छोटू राम, आप सभी को पता है, पंजाब हरियाणा वाले, ये सबसे बड़े किसान नेता थे दोस्तों, है ना। जैसे आज राकेश टिकैत हैं कथित तौर पे, है ना। तो सर छोटू राम की जयपुर महाराजा को चेतावनी, जयपुर वाला ने कह दिया भाई साहब कि ये सही बात नहीं है, सीकर ठिकाने ने सजा हाथी दिया, देख रहे हो। सर छोटू राम ने जयपुर वाले को बोल दिया कि भाई ये ठीक बात नहीं है, जो भी जाट आंदोलन ये चल रहा है, जाट किसान सभा जो भी हुक्म को हाथी की सवारी पे निकालना चाहती है, निकालने दो। अगर आपने किसानों को सताया तो इसके परिणाम बुरे होंगे, नतीजे बुरे होंगे। सर छोटू राम भाई साहब ये सरकार हिला देता था आदमी, सर छोटू राम, नाम छोटू इसका, लेकिन काम बड़े तगड़े थे इनका, जाके रिसर्च करना इनके बारे में ना। तो सर छोटू राम की जयपुर महाराजा को चेतावनी, है ना। मतलब एकदम एक किसानों का हाईकमांड टाइप था ये, है ना, ठीक है। तो दोस्तों अब चेतावनी दे दिया, तो फिर सीकर ठिकाने ने सजाया हाथी दिया, भाई साहब लो ये पर बैठो थे, निकालो सवारी, है ना, निकाय न कर सके, ठीक है। तो 3 लाख लोग दोस्तों तब का सबसे बड़ा यज्ञ, ये होता है यज्ञ, 3 लाख लोग, बताओ मोदी की रैली में को ना 1 लाख, 3 लाख लोग यज्ञ में आए थे। और तब जब जनसंख्या कितनी थी हमारी, जनसंख्या 10-20 करोड़ होगी, तब की जनसंख्या में दोस्तों 3 लाख लोग आ गए। आज तुम लाख मोदी जी अगर 1 महीने पहले प्रचार कर देना तो मोदी की रैली में ना 1 लाख लोग, तब यज्ञ में आ गए थे 3 लाख लोग, है ना। तो तब का सबसे बड़ा यज्ञ भी था प्रजापति महायज्ञ पलियाना, सीकर में हुआ था दोस्तों, है ना, सीकर में होता, ध्यान रखना, धोंद तहसील में। और उसके नेता जो थे हुक्मराम आपने देख ही लिया, है ना, और ये हाथी की सवारी करना चाहते थे, और ये वगैरह वगैरह सब देख लिया आपने। अब है झुंझुनू किसान आंदोलन, तो 1925 की बात आती है। झुंझुनू के जाट नेता मदन मोहन मालवीय मुख्य अतिथि दोस्तों। जाट सम्मेलन होता है झुंझुनू में, क्या होता है, जाट सम्मेलन, झुंझुनू में जाट बेल्ट है, जाट सम्मेलन हो रहा है। अब मुख्य अतिथि किसको बुलाएंगे, तो मदन मोहन मालवीय को, जिन्होंने बीएचयू की स्थापना करी, पता है आपको, बीएचयू जो भारत रत्न भी है, उसको मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया गया। और झुंझुनू जाट पंचायत की स्थापना करी किसान। अब इसने हौसला बढ़ा दिया, तो झुंझुनू जाट पंचायत की स्थापना करी मदन मोहन मालवीय। यार कोई बड़ा आदमी आएगा तो हौसला ही बढ़ाएगा ना, तो भाई साहब इन्होंने हौसले में जाट पंचायत बना दी, और हथियार साथ में रखने लग गए कि नहीं सुनेंगे जागीरदारों की, नहीं सहेंगे, क्यों कोड़े मारेंगे हमें। तो भाई साहब किसान तलवार बंदूक साथ में रखने लगे। देख रहे हो झुंझुनू वालों, तो गैंगस्टर भी आज बना फिर रहे। आप ये बेल्ट देखते हो दोस्तों, हरियाणा से लगा हुआ बेल्ट, झुंझुनू वाला, नागौर वाला, ये बेल्ट जो है इसमें गैंगस्टर है। तो ये तब भी से देख रहे हो जैसे पंजाब में आज इतने गैंगस्टर क्यों है, क्योंकि इसके जो बीज है वो पहले से डाल दिए गए हैं। 11 मार्च 1938 वरहत महिला सम्मेलन झुंझुनू हुआ, है ना। उसके बाद जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया। तो देखो जमनालाल बजाज वैसे मूलतः जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थे, हमने इसको बिजोलिया में भी देखा। तो ये तो बिजनेसमैन आदमी था, सब जगह घूम रहा था, तो किसी एक से क्या जोड़ोगे तुम, लेकिन ज्यादा सटीक जो होगा और वहां पे ज्यादा सटीक का ही वो आपको ऑप्शन देगा, ठीक है। सरदार हरलाल सिंह ने गिरफ्तारी दी, वही हरलाल, धापी देवी ने कहा था, वो सीकर में भी थे, झुंझुनू में भी आ गए कि हमारा हरलाल लड़ेगा, लिख के दे दिया पन्ने पे। तो हरलाल सिंह ने भी गिरफ्तारी दे दी और रक्त की नदी बह निकली दोस्तों, ना। इतना रक्त रंजित यहाँ पे लड़ाई हुई ना कि रक्त की नदियां बहने लगी, ऐसा कहा जाता है ना। ये बात है झुंझुनू किसान आंदोलन की। इसके बाद चिड़ावा किसान आंदोलन, तो 1922 अमर सेवा समिति बनी, है ना। तो चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल, अमर सेवा समिति, चिड़वा का गांधी कहते हैं, गांधी अमर हो गए, है ना। तो अमर सेवा समिति बनाई उसने, है ना। तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता चिड़वा का गांधी कहते हैं। अलीगढ़ यूपी के रहने वाले थे, राजस्थान के थे नहीं दोस्तों। इनको घोड़ों के पीछे बांधकर घसीटा गया, देख रहे हो। चिड़वा जो गांधी जी हैं, अमर सेवा समिति, चिड़वा के गांधी मास्टर प्यारेलाल जो है उनको घोड़ों के पीछे बांधकर घसीटा गया, जैसे कालीबाई को जिप्सी के पीछे बांध के घसीटा गया, उस प्रकार से दोस्तों इनको घसीटा गया था इस आंदोलन के दरमियान। अब है कटराथल, जहां से क्वेश्चन बनता है ना। कई बार देखा होगा आपने, कटराथल में 10,000 महिलाओं को किसने नेतृत्व किया, ये वो फलाना ढिंकड़ा। तो कटराथल कृषक आंदोलन जो है ये झुंझुनू में है, हरलाल सिंह के नेतृत्व में। वही हरलाल सिंह, हरलाल लड़ेगा कट जाएगा, हरलाल लड़ेगा कट जाएगा। किशोरी देवी भी आई आगे। हरलाल सिंह के नेतृत्व में किसान पंचायतों का गठन किया गया। 1939 में हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी, देख रहे हो भाई साहब, हरलाल लड़ेगा हरलाल कटेगा दोस्तों, हरलाल कटराथल, हरलाल कटेगा, किसानों का हरलाल कटेगा। और उस हरलाल की जो पत्नी थी किशोरी देवी के नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने
भाग लिया दोस्तों। और प्रथम महिला सम्मेलन कटरातल में हुआ। महिला सम्मेलन सीहोट ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास गांव की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का बदला लेने के लिए 10,000 महिलाएं इकट्ठी हुई कटराथल में, जिसका नेतृत्व किशोरी देवी ने किया। अन्य प्रमुख महिलाएं भी थी। उत्तमा देवी महिला, एक उत्तम दोस्तों, महिला को भगवान का दर्जा दिया गया, उत्तमा नारी। अब नारियों के साथ छेड़छाड़ की जाएगी सोतिया का बास में, मतलब सोती हुई नारियों को छेड़ा जाएगा, ऐसा समझ लो। सोती हुई नारी के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। बताओ यार, सोती हुई नारी के साथ जो एक उत्तम दर्जा हमने दे रखा है, उसके साथ अगर छेड़छाड़ की जाएगी तो किशोरी देवी घेर ले लेगी भाई साहब, ठीक है। तो उत्तमा देवी ये देशराज की पत्नी थी, वही देशराज ब्रजपुर प्रजामंडल वाले। और रमा देवी थी, फूला दुर्गा थी दोस्तों, ठीक है। दुर्गा का रूप धारण करके इनको कूटेगी फिर, है ना। तो ये था। तो दोस्तों प्रथम महिला सम्मेलन कटराथल में हुआ, जहां पे किशोरी देवी ने महिलाओं का नेतृत्व किया। उसके साथ अगर महिलाएं पूछे तो उत्तमा देवी आ गई, दुर्गा का रूप धारण किया, रमा देवी है और फूला है दोस्तों। सोतिया का बास में महिलाओं के साथ दोस्तों सोतिया का बास जगह, वहां पे यहाँ के दोस्तों सीहोट के ठाकुर जो है मान सिंह, इसने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया दोस्तों। उसी का बदला लेने के लिए फिर ये दुर्गा का रूप लिया दोस्तों। किशोरी देवी ने दुर्गा का रूप लिया। किशोरी देवी कौन? हरलाल की पत्नी। तो चीजें लिंक हो रही है दोस्तों, आपको याद रहेगी ये कहानी, है ना। अब आपने एमसीक्यू में पढ़ा होगा, ऐसे यूट्यूब पे पढ़ा होगा कि यहाँ कटरातल में किसी ने कहा किशोरी देवी, पीछे आगे पीछे का कुछ पता नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ ना भाई, सोती हुई महिलाओं को छेड़ा गया, तो सोतिया का बास से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो हरलाल की पत्नी किशोरी देवी थी, उसने दुर्गा का रूप धारण किया और उत्तम नारी का जो दर्जा उसके साथ छेड़छाड़ करेगा तो भाई साहब चीर फाड़ देगी, कट जाएगी, है ना, कट जाएगी कटरातल में, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रहेगी चीजें। जय सिंहपुरा हत्याकांड है। अब देखो, अब मैंने इसको कहानी में पिरो दिया और हुआ भी कुछ ऐसा ही होगा, हुआ भी तो ऐसा ही है, उसी की कहानी बना दी जिससे याद रहे चीजें, बस यही करना होता है। आप भी ऐसे ही पढ़ा करो। जय सिंहपुरा हत्याकांड है 21 जून 1934 में डूंडलो झुंझुनू में दोस्तों ठाकुर के भाई ईश्वरी सिंह ने खेत जोत रहे किसानों पर गोलीबारी करवाई। तो जय सिंहपुरा शहीद दिवस मनाया गया। ईश्वरी सिंह पर मुकदमा चला। ये पहली बार था जब किसी जमींदार पर, सामंत पर, किसी ठाकुर पर दोस्तों मुकदमा चलाया जा रहा था। देख रहे हो। तो ये जय सिंहपुरा कांड था। जय सिंहपुरा, जय कह सकते हैं कि जय सिंहपुरा, जय हुई किसानों की। क्यों? क्योंकि पहली बार था किसी आंदोलन में, किसी भी किसान आंदोलन में। अब किसानों पे तो मुकदमे आपने देखे, किसानों को जेल में ठूसा गया, डाला गया, लेकिन ये पहली बार हो रहा था जब किसी ठाकुर पर, किसी सामंत पर, किसी जागीरदार पर दोस्तों क्या हो रहा था? मुकदमा हो रहा था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो जय सिंहपुरा हत्याकांड 1934 में डूंडलो झुंझुनू में ठाकुर के भाई जो थे ईश्वरी सिंह थे, खेत जोत रहे किसानों पर गोलीबारी करवा दी, तो इन पे मुकदमा चलना ही था दोस्तों। तो पहली बार हो रहा था जय सिंहपुरा में ईश्वरी सिंह पे मुकदमा चलाया गया, ठीक है। इसके बाद आता है बूंदी किसान आंदोलन। बूंदाबांदी सुना ही होगा, है ना। अनारकली का हमने मेकअप दिलवाया था यहाँ पे, है ना। ये कितना अच्छा लग रहा है ना यार, एग्जाम एम्पायर लोग, है ना। इसको थोड़ा डार्क करवा दूं कि ठीक है, फिर डार्क में ये ब्लर हो जाएगा ना। बरड़ किसान आंदोलन, देखो बूंदी का बरड़, वैसे वह पकड़ लो, एक गुरुजी ऐसे पढ़ाते हैं हमारे यूट्यूब पे वैसे वह पकड़ लिया, याद आ जाएगा ना एग्जाम में, ठीक है। बूंदी किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन 1922 से 25 तक चला। 29 मार्च 1922 को लंबा खोड़ गांव में सभा दोस्तों, लंबा खोड़ गांव में सभा होती है। 30 मई 1922 को निजामा में सभा होती है और भंवरलाल सर्राफ प्रज्ञा चक्षु गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। आपको कि सर भंवरलाल सर्राफ का नाम पहले भी पढ़ा था, हाँ बिजोलिया में भी पढ़ा था आपने। भंवरलाल सर्राफ यहाँ भी है, ये प्रजामंडल आंदोलन में भी आएंगे, मेवाड़ वाले में, है ना। तो कई जगह ये घूम रहे थे ना। तो जो ज्यादा सटीक होता है, तो बरड़ किसान आंदोलन में ज्यादातर जो पूछेगा ये बूंदी किसान आंदोलन में, तो न्यूनाराम देता है वो सीधा है न्यूनाराम, है ना। पथिक का भी समर्थन है, देखो पथिक साहब यहाँ भी आ गए, किसान पंचायतों का गठन हुआ, ठीक है। तो बरड़ किसान आंदोलन हुआ, ये पूछता है कि किसमें? बूंदी रियासत में हुआ, इतना सा, ठीक है। ये ज्यादा इसकी 25 पूछ लेगा, सन की इनको क्रम में सजाओ, तो ये इंपॉर्टेंट है बस। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डाबी हत्याकांड, ये पूछा जाता है भाई। ये जो जितने भी कांड, इतना कागड़ कांड, डाबी हत्याकांड, नींबूचना हत्याकांड, मानगढ़ हत्याकांड, चंदावल कांड, ये सारे इंपॉर्टेंट है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। डाबी हत्याकांड होता है दोस्तों, तो डाबी का हत्याकांड दोस्तों बूंदी किसान आंदोलन के दौरान ही होता है ना। और इसको ध्यान रखना दोस्तों, ये टीना डाबी से याद करेंगे हम इसको। टीना डाबी का नाम तो सुना ही होगा, सुना है ना, जैसलमेर की जिला कलेक्टर है वर्तमान में। तो 14 नवंबर 1922 को न्यूनाराम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। बूंदी किसान आंदोलन के भी ये नेता थे, बूंदी प्रजामंडल आंदोलन के भी नेता थे न्यूनाराम, आपको पता ही है। 2 अप्रैल 1923 को किसानों की सभा पर एसपी हुसैन द्वारा गोलियां दोस्तों, ना, एसपी इकराम हुसैन दोस्तों, इकराम था उसका नाम, इकराम हुसैन द्वारा गोलियां चलाई गई। नानक भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए। माणिक्यलाल वर्मा ने
नानक भील की याद में, नानक भील की याद में अर्जी शीर्षक से गीत लिखा दोस्तों, है ना। अर्जी शीर्षक से अर्जी गीत लिखा, मतलब ये पूछा जाता है अर्जी। अब देखो डाबी हत्याकांड है, आपको मैं बताऊं दोस्तों, डाबी हत्याकांड जो है, टीना डाबी है ना दोस्तों, वैसे तो 21 साल की उम्र में आईएएस बन गई थी दोस्तों, शायद 21 या 23 ऐसा ही कुछ था शायद, मुझे जहां तक याद आना या तो 21 या 23 था, तो अपने को आज से ही ध्यान रखना, जब कंफ्यूज है तो 23 साल की उम्र में। तो टीना डाबी दोस्तों 23 साल की उम्र में आईएएस बन गई थी, पहली बात तो ये सच है भाई, 21 साल कम से कम मिनिमम आयु होती है आईएएस बनने की, और टीना डाबी उसी उम्र में बन गई थी। मुझे जहां तक याद आ रहा है या तो 21 में बनी थी या 23 में बनी थी, कंफ्यूज है तो 23 ध्यान रखना। टीना डाबी 23 साल की उम्र में कलेक्टर आईएएस बन गई थी, कलेक्टर तो बनी है, ठीक है। 4-5 साल लग जाते हैं प्रमोशन होकर, पहले एसडीएम बनते हैं, फिर सीईओ किसी नगर परिषद के, फिर जाके कलेक्टर बना देते हैं वो 10 साल कलेक्टर रहेगी, उसके बाद फिर सेक्रेटरी के वाले पोस्ट पे अलग अलग डिपार्टमेंट में, फिर चीफ सेक्रेटरी तक चली जाएगी, और चीफ सेक्रेटरी बनेगी वो किसी न किसी राज्य की चीफ सेक्रेटरी के, राजस्थान की बनेगी वो, है ना। राजस्थान में तो किसी दिन आप, जैसे उषा शर्मा ना, भी किसी दिन आप देखोगे टीना डाबी राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी होगी, क्योंकि वो कम उम्र में लग गई थी, है ना। कम उम्र में जो लग जाता है उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो दोस्तों ये तो 23 साल की उम्र में आईएएस बन गई थी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। रिजल्ट कब आता है दोस्तों आईएएस का? अप्रैल के लगभग आता है, अप्रैल मई में रिजल्ट आ जाता है, तो वही अप्रैल का महीना है, 23 साल में आईएएस बन गई वो, ठीक है, बन गई। तो ये डाबी हत्याकांड कब हुआ? 23 में हुआ दोस्तों, किसानों की सभा पर एसपी इकराम दोस्तों। अब उनकी शादी होती है दोस्तों किससे? अतहर आमिर से, अतहर आमिर दोस्तों, है ना, आमिर, है ना। अतहर आमिर से हुई थी ना। इनकी टीना डाबी की रैंक क्या थी? फर्स्ट थी, और अतहर आमिर की क्या थी? सेकंड रैंक थी, है ना। तो ये तो डीएम है ना, डीएम है, टीना डाबी तो डीएम है, और दोस्तों सेकंड रैंक थी, तो सेकंड रैंक पे दोस्तों आईएएस की पोस्ट के बाद आईपीएस आती है, तो दोस्तों ये एसपी थे, ये एसपी है, मतलब जो एसपी होते हैं ना, एसपी आईपीएस होते हैं, वो इकराम हुसैन था, इकराम हुसैन मुस्लिम था। और दोस्तों अभी इनके बाद इनका तलाक भी हो गया, है ना। तो इनकी लड़ाई क्या थी दोस्तों? इनका जब शादी होता है दोस्तों, यही बात हुई थी, टीना डाबी ने कहा था कि मैं मेरा नाम चेंज नहीं करूंगी, और टीना डाबी ही लिखा था दोस्तों उसने, और इस बात पे विचार मिले तभी शादी हुई, ये बात हुई। लेकिन आगे पता नहीं क्या हुआ, हम तो ये मान के चलते हैं कि उनमें यही बहस हो गई होगी। अतहर आमिर ने कहा होगा कि नहीं तू मुस्लिम नाम चेंज कर अपना, है ना, कर, हुआ होगा ऐसा, तभी तलाक हुआ होगा। तो दोस्तों इसी बात पे तो दोस्तों इकराम हुसैन, तो टीना डाबी ने कहा था कि यार क्या है, इकराम एक ही राम है सबका, कोई अल्लाह अल्लाह कुछ नहीं होता, सबका एक ही राम है ना। तो इकराम हुसैन ने गोलीबारी करवाई डाबी हत्याकांड में, इकराम हुसैन ने, इकराम मतलब एक ही राम, है ना, हालांकि मुसलमान थे। इकराम हुसैन ऐसे भी समझते, राम भी हुसैन भी, हिंदू मुस्लिम भी तो हटाना, हिंदू है, ये मुस्लिम थे। अतहर आमिर के साथ हुए थे, ये तो पता है ना पूरी कहानी आपको। और फिर इनके बीच नहीं बनी तो क्या लगाई? तलाक की अर्जी लगाई ना, तलाक की अर्जी, है ना, फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई, तभी तो तलाक हुआ। तो अर्जी गीत लिखा गया, है ना, तो अर्जी गीत लिखा गया दोस्तों, अर्जी गीत शीर्षक से गीत लिखा गया। बस अब बताओ क्या बचा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो टीना डाबी हत्याकांड दोस्तों बूंदी में 23 साल की उम्र में आईएएस बन गई, इकराम हुसैन ने गोलीबारी करवाई, और क्या? अर्जी गीत लिखा गया, तलाक की अर्जी लगाई। बताओ और क्या चाहिए यार तुम्हें, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने इतना टाइम दिया। उसके बाद है गुजरों का आंदोलन, 1936 से 45 तक चला। 1936 में मृत्यु भोज पर पाबंदी लगाई, तो गुस्सा हो गए गुजर। अब देखो हमारे वाले तो ऐसे थे, इतने अनपढ़ थे, जैसे आज घूंघट प्रथा पे, जैसे आज भी दोस्तों हम कहते हैं घूंघट प्रथा हटा दो, तो कुछ लोग मुझे गाली दे देंगे। लेकिन आप सोचो अगर आपकी आंखों के सामने जिंदगी भर के लिए पर्दा डाल दिया जाए, लड़के लोग सोचो जिंदगी भर के लिए पर्दा डाल, आपको कैसा लगेगा? जबकि ऊपर वाले ने तो सिर्फ लड़का लड़की बनाई है। ये थोड़ा नहीं भेजा था कि लड़कियों के सिर के आगे, सिर्फ जेंडर ही तो चेंज है कि लड़कियों के सिर के आगे हमेशा पर्दा रहेगा, आंखों के सामने लड़के आराम से खुले नग्न आंखों से किसी को भी ताड़ते रहेंगे, है ना। ऐसा खुदा ने तो नहीं कहा, ऊपर वाले ने तो नहीं कहा ना, कुछ हमने कर रखा है भेदभाव। अब मैं कहूँ कि ये हटवा दो तो कुछ लोग मुझे मार देंगे, लेकिन अंतोगत्वा हटेगा, क्योंकि ऐसा ही लगता था हमारे वालों को कि ये जो मृत्यु भोज है, मृत्यु भोज आज कुछ लोग हटा रहे हैं, कुछ लोग नहीं हटा रहे हैं। अब बताओ यार कितना गंदा है ये मृत्यु भोज, मतलब किसी के घर में मौत हुई है और लोग खाने चले जाते हैं आराम से, पता कितना बुरा लगता होगा जब किसी के घर में मौत हो जाए। क्योंकि मैंने करीब से फील किया दोस्तों, मुझे करना पड़ा था, क्योंकि सामाजिक जो है ताना बाना, अब वो अचानक से मेरी माँ चली गई, लेकिन उसके बाद भी ये जो हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर है ना, इतना गंदा है ना, क्या कहें। अब किसी के घर में मौज, किसी का घर का जवान आदमी चला गया और लोगों को खाने की पड़ी है, बताओ, लेकिन है तो ऐसा। अब इस पे पाबंदी लगाई तो गुजर गुस्सा हो गए। जैसे सती प्रथा पे लगाना चाह रहे थे तो दोस्तों हमारे राजा महाराजा गुस्सा हो गए थे। सती प्रथा, बताओ यार, किसी इंसान के मर जाने से उसके साथ का साथ जिंदा आदमी को जला दिया जाए, कहां से ये पर है। तो ऐसे ही थे हमारे वाले, तो इसलिए कहता हूं देर सवेर ये जो घूंघट प्रथा है, क्योंकि हम पश्चिम को अपनाते जा रहे हैं, देर सवेर हटेगी। अब आज शायद आपको ठीक ना लगे, लेकिन 10-20 साल बाद देख लेना, अब जो मॉडर्न जनरेशन आ रही है हमारे पीछे वाली, हमारी वाली, क्या आप अपने बच्चों को रखने दोगे? आपकी गुड़िया को आप घूंघट रखने दोगे? इतना लंबा कि ले बेटा अंधी हो के चल, नहीं ना, देर सवेर होगा अंत, ठीक है।
तो मृत्यु भोज पर पाबंदी, तो गुस्सा हुआ, पशु गिनती दोस्तों करवाई सरकार द्वारा, तो गुजर गुस्सा हो गए कि आगे लल्डे की बकरियां की करवा ला गया कहीं गिनती। अब इनको लगा कि ये लल्डे करके बकरी क्यों गिनती कर रहे हैं, हो सकता है अगर किसी के 100 खोज चल रहे हैं तो उन पर जो चराई कर लगा देंगे। चराई मतलब तुम्हारे 100 बेस चल रही है, 100 तुम्हारी भेड़े चल रही हैं, तो एक भेड़ का 1 रुपया लेंगे तो 100 का 100 200, तो इसलिए पशु गणना गुजर गुस्सा हो गए कि पशु गणना इसलिए करवा रहे हैं कि हमारे फिर पर जानवर के हिसाब से पैसे लेंगे, है ना, तो इसलिए भी ये गुस्सर हो गए। मांग पत्र हिंडोली के तहसीलदार को प्रस्तुत किया 1936 में दोस्तों, मांग पत्र दिया कि भाई साहब इनको हटाओ सब है, और 1929 में तोरण की बावरी पर सभा, है ना, तोरण की बावरी पर सभा, और 1945 में आंदोलन समाप्त हो गया, उनकी मांगे मान ली गई दोस्तों, ठीक है। इसके बाद ठीक है भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर किसान आंदोलन देख रहे हो, तो 95% भूमि राज्य के नियंत्रण में भरतपुर देख रहे हो, जाट वसूली लंबरदार और पटेल करते थे। यहाँ पे अच्छी बात ये थी दोस्तों कि 95% भूमि राज्य के नियंत्रण में थी। बाकी जगह पे हमने देखा 85% भूमि जागीरदारों के पास, 15% राजा के पास होती थी। यहाँ पे 95% राजा के पास, लेकिन राजा ने नौकर रख रखे थे क्या, लंबरदार और पटेल नाम के। लंबरदार कहते हैं ना, आज भी गांव में कहते हैं दोस्तों लंबरदार आ गए भाई, पटेल आ गया ना, ये लोग वसूली करते थे, और 5% सिर्फ जागीरदारों के पास थे। थोड़ा उल्टा पैटर्न था, है ना। तो 1921 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया दोस्तों, तो लंबरदार और पटेलों के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। अभी आपके उस ये लंबरदार और पटेल आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा किसानों से मिले हुए थे, किसानों की समस्याओं को जानते थे, समझते थे, तो इन्होंने आंदोलन करवा दिया। तो उत्पादन का 1/3 हिस्सा राजस्व, तो अब बताओ राजा ने कह दिया कि लंबरदारों सुन लो, उत्पादन का 1/3 हिस्सा तो मैं लेके आना ऊपर टैक्स के रूप में, है ना। अब लंबरदार के में वसूल किया, किसान मगर चाटा दे बैठ जाते हैं गाँव में, है मगर चाटा दे 1/3 दे वही बन, तो ये भी किसानों के साथ मिलकर आंदोलन कर दिया, ठीक है। तो नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार, देख लो भोजी लंबरदार के नेतृत्व में आंदोलन और गिरफ्तार कर लिया गया। तो भोजी लंबरदार जो है वो भरतपुर आंदोलन से संबंधित है। इसके बाद मेऊ किसान आंदोलन, मेऊ जो जाति पाई जाती है आपको पता है भरतपुर और अल्लोरवाल इलाके में, सुना ही है ना ये। तो मेऊ किसान आंदोलन 1932 में मोहम्मद हादी ने, ये इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद हादी ने अंजुमन खादिम उल इस्लाम संगठन की स्थापना करी दोस्तों। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कहीं नहीं लिखा मैंने, ठीक है। तो अंजुमन खादिम उल इस्लाम संगठन की स्थापना किसने करी, मोहम्मद हादी ने। अलवर भरतपुर में मेऊ को संगठित किया। इस संगठन बनाने के बाद उसने संगठित किया, और इस आंदोलन का नेतृत्व यासीन खान ने किया। नाम तो सुना ही होगा, चौधरी यासीन खान मेऊ आंदोलन से संबंधित थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ना। मेऊ आंदोलन के नेता सीधा सीधा पूछेगा, बिजोलिया किसान आंदोलन नेता, बेंगू किसान आंदोलन नेता, कटरातल किसान आंदोलन नेत्री, सीधा पूछ लेगा मेऊ किसान आंदोलन यासीन खान, पूछा जाएगा ये चौधरी यासीन खान, ठीक है। अलवर किसान आंदोलन और नींबूचना कांड सुना ही होगा, है ना। अलवर किसान आंदोलन, नींबूचना तो अलवर में है दोस्तों। जंगली सूरों को मारने पर पाबंदी, दोस्तों यहाँ पे क्या था, जंगली सूर आपने देखा, जंगली सूर आज भी कई जगह वीडियो देखते होंगे, जंगली सूर फसल को बहुत नुकसान करते हैं। अब किसानों की फसल को नुकसान हो रहा था तो किसान उनको मारते थे। अब भाई साहब यहाँ के राजा ने क्या कर दिया, उनको मारने पर पाबंदी लगा दी। अब यार बताओ, एक तो तुम टैक्स भी ले रहे हो और हमारी फसल भी हमें मतलब बचाने नहीं दे रहे हो, तो गलत बात है ना। तो सूअर मारने पे पाबंदी लगाई गई तो किसान बौखला गए कि यार क्या तमाशा है तुम्हारा, तुम्हें लगान के रूप में अनाज भी पूरा चाहिए और तुम सूअर भी नहीं मारने दे रहे, तुम देंगे कहाँ, सूअर फसल को बर्बाद कर रहे हैं, है ना। तो किसान गुस्सा हो गए। तो 1921 में आंदोलन तो मारने की इजाजत दोस्तों, है ना, आंदोलन कर दिया किसानों ने, तो कह दिया गया चलो तुम पशुओं को मार लो ना, इन सूरों को मारने की इजाजत दे दी, ठीक है। तो 1921 में आंदोलन किया किसानों ने, तो जंगली सूअर को मारने की इजाजत दे दी किसानों को। लेकिन उसके बाद बात आगे बढ़ती है 1923 और 24 में अलवर महाराजा जय सिंह ने लगान बढ़ा दी। बताओ, जय सिंह ने लगान बढ़ा दी। तो 14 मई 1925 को देख रहे हो, 14 मई 1925 को 800 किसान नींबूचना गांव में एकत्रित हुए। कमांडर छज्जू सिंह, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये छज्जू सिंह नाम याद रखना दोस्तों, नींबूचना, छज्जू सिंह ने फायरिंग करवाई और सैकड़ों लोग मारे गए, जिसको दोहरी डायरशाही गांधी ने भी कहा, जलियांवाला बाग कहा, दूसरा जलियांवाला बाग कांड कहा गया दोस्तों ना। तो नींबूचना आंदोलन, है ना, तो ये हुआ था अलवर में, मारे गए किसान 14 मई को 1925 को दोस्तों, ध्यान रखना 1925 नींबूचना कांड, 1925 नींबूचना 1925। कैसे याद रखें, नींबू 25 की किलो तो नहीं आती, लेकिन 1 किलो में 25 जरूर आते हैं, है ना। नींबू 1 किलो में 25 तो नहीं आते, लेकिन 1 किलो में है ना 25 रुपए किलो तो नहीं आते, लेकिन 1 किलो में कितने आते हैं, 25 जरूर आते हैं। हो गया यार काम, क्या चाहिए हमें। नींबू कितने आते हैं किलो में, 25 आते हैं बस 1925 में,
रहेगा याद है? ये आ गया, ठीक है। 46 रुपये किलो। बीकाजी पूछे कितने? 46 रुपये किलो। कागड़कांड 46। टीना डाबी कितने साल की उम्र में लगी? 23 साल की उम्र में IAS बनी। हो रहा है। काले की बात में कितने कार्ड से पे? 64 कार्ड से पे। आएगा याद? तो तारीखें भी हम ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं कि याद हो जाए, है ना। तो नींबू 1 किलो में कितने नींबू चढ़ते हैं? 25 ही चढ़ते हैं भाई, है ना। नींबू ले लो तो मोटे मोटे ले लो, छोटे छोटे, लगभग 25 ही चढ़ेंगे, है ना। 25 रुपये किलो तो नहीं आते, लेकिन 25 नींबू जरूर चढ़ जाएंगे 1 किलो में। तो नींबू चढ़ा कांड, है ना। नींबू चढ़ा कांड क्या होगा? 1925 में हो जाएगा दोस्तों। 800 किसान। बाकी तो हो गया छज्जू सिंह, है ना। छज्जू सिंह जो है उसने गोलीबारी करवाई। रियासत समाचार पत्र में इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। रियासत पत्रकार मैंने आपको बताया, रिया सुमनेश चंद्र, है ना। सुमनेश पर जो थे शर्मा, तो सुमन भी थी, रिया भी थी, है ना। वो सारा अपने महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में इस कांड को जलियांवाला बाग से भी विभत्स बताया भाई साहब। जलियांवाला बाग से भी खतरनाक बताया महात्मा गांधी ने। और दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। एक तो डायरशाही थी, जनरल डायर ने गोलियां बरसाई, गांधी ने कहा तो डबल गोलियां बरसाई, दोहरी डायरशाही, ये तो, है ना। अतः सरकार को झुकना पड़ा और आंदोलन रुक गया दोस्तों। सीता देवी, देख रहे हो दोस्तों, सीता देवी नींबूचना के किसान रघुनाथ की बेटी थी। नींबूचना कांड में किसानों का हौसला बढ़ाया और कहा हम किसी भी हालात में ठिकाने को अधिक लगान नहीं देंगे। सीता देवी पूछा जा सकता है, जब किशोरी देवी पूछा जा सकता है तो अगला सवाल बनेगा सीता देवी किस आंदोलन से संबंधित थी। तो दोस्तों जब नींबूचना घटनाक्रम हो रहा था, नींबूचना आंदोलन हो रहा था, उस समय एक महिला नेत्री थी सीता देवी, जिसने दोस्तों किसानों का हौसला बढ़ाया और ये नारा दिया कि हम किसी भी हालात में ठिकाने को ज्यादा लगान नहीं देंगे, ठिकाने को अधिक लगान नहीं देंगे। सर याद कैसे करें? ध्यान रखना, नींबू की शिकंजी सीते पावली थान और कोई गुण पावा, ठीक है। सीता देवी जो है वो नींबू की शिकंजी पावली थान, ठीक है। सीता देवी जो है नींबूचना किसान आंदोलन से संबंधित है, पूछा जा सकता है दोस्तों भविष्य में। दोस्तों भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बात है सीता देवी। बस हो गया किसान आंदोलन का खात्मा, स्वाहा। सीता देवी पे खत्म कर दिया हमने दोस्तों ना। अब कोई किसान आंदोलन नहीं बचता है, अब आदिवासी आंदोलन बचते हैं। आदिवासी आंदोलन तो सिर्फ एक क्लास में होंगे दोस्तों, एक क्लास में। और फिर प्रजामंडल आएगा, है ना। प्रजामंडल आएगा, वो एक क्लास में आएगा। एक तो मैराथन क्लास होगी उसकी, है ना। मैराथन क्लास लाएगा 1-1.5 घंटे की, और एक आधे घंटे का दोस्तों याद कराने वाले वीडियो भी साथ में होगा, बूस्टर डोज, है ना, याद। क्योंकि पहले तो पूरे फैक्ट एक्सप्लेन करूंगा और फिर याद रट्टा मरवाऊंगा, क्योंकि सारा गेम तो रट्टे का ही। यहाँ पे हमको कौन सा साइंटिस्ट बनना है, कौन सा चांद रॉकेट भेजना है, चंद्रयान पे भेजना है, हमें तो रट्टा मार मुर के क्वेश्चन निकलना चाहिए, पेपर निकलना चाहिए ना, ठीक है। तो वो बात करेंगे हम। तो एक क्लास तो ये रहेगी आदिवासी की, एक प्रजामंडल की, तो ये कल शाम तक हो जाएगी। और इसके साथ ही जो युद्धाभ्यास वाला वीडियो है उस पर मैं काम कर रहा हूँ। युद्धाभ्यास जो मॉडर्न में जो करंट का क्वेश्चन है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो ये मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ढंग से बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको पता है, अजीब अजीब से नाम है ना। ये डाल दूंगा मैं। और करंट अफेयर्स हमारे साथ साथ कल तक शायद पुरस्कार का वीडियो भी आ जाएगा और 2-3 जिला दर्शन भी आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम जो है पॉलिटी शुरू करेंगे। और पॉलिटी तो फिर मैं कह रहा हूँ 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 के 25 दिलाऊंगा मैं। 15 दिन का पॉलिटी, 10 दिन का पॉलिटी है ज़्यादा से ज़्यादा ना, ठीक है। तो किसान आंदोलन हो गए हैं। इसके बाद हमारा मॉडर्न जो आधुनिक है वो लगभग आप इतना सा देख लें अगर आपके पास कहीं पे, तो जो महिला क्रांतिकारी, वैसे तो इन आंदोलनों में आ गई, जो भी महिला क्रांतिकारी थी वो लगभग इनमें आ गई है। फिर भी आप अलग से कहीं है तो महिला क्रांतिकारी देख लेना, और जो क्रांतिकारी है अगर टाइम मिला तो मैं करवा दूंगा, है ना। बाकी मॉडर्न हमारा आधुनिक जो राजस्थान है वो लगभग समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है ना। और 1857 की क्रांति मैंने प्राचीन काल में करवाई दिया, तो उसको वीडियो यूट्यूब पे भी आप जाके देखोगे तो मिल जाएगा। इधर भी शायद मैंने डाला नहीं है, डाल दूंगा। और बाकी अगर वक्त मिला तो उसको अपडेट भी करवा दूंगा, ठीक है। तो ये था इतना, बाकी बाद वालों की तो करवा दूंगा। अभी मैंने, समझ रहे हो मेरी भावना क्या कह रहा हूँ, है ना। क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंग वाले भी 3 महीने में सिलेबस नहीं करवा सकते, ऑफलाइन तो पॉसिबल ही नहीं था। 3 महीने पहले RS की भर्ती आई और अचानक से एग्जाम आ गया। तो ऑफलाइन में तो 2-2 साल का कोर्स होता फाउंडेशन, तो ऑफलाइन में तो पॉसिबल ही नहीं था कि RS प्री निकल भी जाए। तो मैं कम से कम संभावना मिल रही है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 25 नंबर का करंट है और 25 नंबर का दोस्तों क्या पॉलिटी है। तो 50 क्वेश्चन का अभी बचा हुआ है मटेरियल, पता है। बाकी 50 का लगभग मानो मैंने करवा दिया होगा, लेकिन 50 का मटेरियल अभी भी बचा हुआ है। तो मुझे 100 क्वेश्चन तक पहुंचना है। 100 क्वेश्चन तक मैं पहुंचा, अगर आप 80, 75, 70 भी कर पाए तो बस सेफ जोन में हो, और क्या चाहिए, 100 नंबर आ जाएंगे, है ना। तो ये इस पे मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, मजे करो, और अपने भाई बंधुओं को कोई है तो एग्जाम एम्पायर ऐप डाउनलोड करो यार, शेयर तो किया करो कम से कम। डेली 40-50 बच्चे तो आए कम से कम इधर, है ना। इतना करो भाई, ठीक है। मेरा भी मोटिवेशन हाई रहेगा
भाई पैसे ही तो मोटिवेशन है, मेन तो यही बात है, आपको भी पता है ना, दुनिया में कुछ नहीं है पैसे के सिवा ना, है। अब आपको तो सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, हाँ पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। ये मैंने तो फील कर लिया मेरी लाइफ में ना, आप भी जल्दी कर लोगे और कुछ तो कर भी पा रहे होंगे। और पढ़ी हम इसलिए रहे, हम करना क्यों चाहते हैं, क्योंकि कम से हमारी स्टेबल लाइफ हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, इसलिए तो नौकरी लगना चाहते हैं, वरना धक्के तो खा ही रहे हैं इतने दिन से, है ना। तो वो बात है, ठीक है। तो ये बात थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।